फादर ऑफ सर्जरी कौन था? सर्जरी को शुरू करने वाला कौन था? हर दिन करना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में एक श्लोक है, इसका अर्थ है जो स्वस्थ हैं वो स्वस्थ कैसे रहें कि वो बीमार ना हो, और जो बीमार हैं वो स्वस्थ कैसे रहें। दो तरह के क्रियाएं हैं, इलाज है, ट्रीटमेंट है। एक तो वो है जो बीमार को सही करता है, मेडिसिन आ गया, दवाइयां आ गई, जिससे हम बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक ऐसी क्रिया भी है जो बीमार ही ना होने दे, हमें दवाई खाने की जरूरत ही ना पड़े, वो क्रिया है योग। उसको हम योग बोलते हैं। अगर हम निरंतर योग करते रहते हैं तो यकीन मानिए हमें दवाइयों वालों की तरफ, डॉक्टर की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ रुख करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आज मैं रात को 1 बजे पहुंचा, अभी नींद में भी था, आधी नींद में ही चल रहा था, और मेरा फेवरेट आसन है शवासन। बड़ा मजा आता है मुझे करने में, लेट जाओ आराम से। और आज योगा करते हुए पता नहीं कितनी देर के बाद मैं खुद मानता हूं कि मैं आज योगा करने शुरू हुआ हूं, और आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि मेरे शरीर को योग की कितनी जरूरत है। इस रोज की भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में कभी यहां भाग रहे हैं, कभी उस काम में भाग रहे हैं, कभी ये कभी वो, खींचा तनी में कहीं ना कहीं हम अपने शरीर की तरफ ध्यान देना भूल गए हैं। और अगर हम अपने शरीर की तरफ ध्यान देना भूल जाएंगे तो एक दिन शरीर भी हमारी तरफ ध्यान देना भूल जाएगा। ये गाड़ी है, जैसे टाइम टू टाइम इसकी सर्विस करते रहेंगे तो स्मूथली चलेगी, लेकिन अगर इसको हम टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करेंगे तो एक टाइम के बाद वो गाड़ी बंद हो जाएगी। इसलिए ये जरूरी है कि हम हर वक्त अपने शरीर को योग के थ्रू निरोग रखें। कहते हैं योग से ही होगा, लेकिन योग कैसे होगा? प्रॉब्लम तो ये है, शुरू में इसको करने में दिक्कत आएगी, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी वो नहीं रही। एक छोटा सा बच्चा है, अब देखोगे उसको 6 महीने का, साल का, वो अपने पाँव का अंगूठा अपने मुंह में डालता है, वो अपने पाँव को, टांग को मोड़ के अपना अंगूठा मुंह में डाल के चूसता है उसको। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमें भगवान ने जब पैदा हुए थे तो दी थी, लेकिन आज अंगूठा डालने की बात तो दूर है, आज हमारा पाँव भी हमारे पैर के साथ नहीं लगता है। कहीं ना कहीं हमने ही अपने शरीर को अपने आप से दूर कर दिया है। और शरीर और मन, इन दोनों को जो जोड़ के रखता है वो योग है। अगर आप शारीरिक तौर से स्वस्थ हैं लेकिन मानसिक तौर से दुर्बल हैं, स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो भी आप स्वस्थ नहीं है। लेकिन मानसिक तौर से आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो भी आप दुर्बल हैं। इसलिए शरीर और मन को जो सीमित रखता है, बना के रखता है, एक तार में रखता है, उसका नाम योग है। और हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं हमें करना चाहिए, हम रोज योग को मनाएं, रोज इस क्रिया को अपनाएं, इस पदवी पे चलें, ताकि आने वाले वक्त में हम अपने आप को, आने वाला वक्त जो है वो भारत का है। ये हमारा देश योग गुरु की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उस भारत को स्वस्थ कौन बनाएगा? हमारा नौजवान, हमारा युवा। और युवा तभी बना पाएगा जब वो स्वस्थ होगा। एक मजबूत हाथों में जब भारत को दिया जाएगा, इस देश को दिया जाएगा, उस देश की भागदौड़ सही हाथों में होगी। लेकिन एक कमजोर युवा, एक स्वस्थ से शरीर से अस्वस्थ आदमी के हाथ में देश की भागदौड़ सौंप दी जाएगी तो वो देश को ज्यादा देर तक आगे संभाल के नहीं रख पाएगा। इसीलिए हमें जरूरी है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, ताकि आने वाला देश जो है वो, और ये युवा देश है, भारत को हम युवा देश बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड में चले जाए, कहीं भी किसी भी कंट्री में चले जाए, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे हमारे भारत से ज्यादा युवाएं हैं। युवा सबसे ज्यादा कहीं है तो वो भारत में है। तो इस युवाओं को स्वस्थ रखने की क्रिया जो है वो योग। आज के दिन सभी इकट्ठे हुए, सभी ने इस योग दिवस को अच्छी तरह से मनाया, इसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे आर्मी के जवान जिनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी, और बड़ा अच्छा लगा जब भी उनको कुछ बोला जाता है वो ना नहीं करते, हमेशा उनके चेहरे पे यस होता है और स्माइली यस होता है। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अरेंज किया है, उनके लिए मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे योग गुरु जो यहाँ पे सुबह आके आप सबको योगा करवा रहे हैं, जिन्होंने आपको क्रियाएं दिखाएं, योग आसन बताए, मैं चाहता हूँ इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे मीडिया पर्सन जो यहाँ पे आके कवर कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा जोरदार तालियां होनी चाहिए अपने आप के लिए। मैं चाहता हूं अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हंसते रहिए, खुश रहिए, तनाव से दूर रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और स्वस्थ रहिए। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।